लेट्स डिकोड के आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर वंदे मातरम को अब तमाम स्कूलों और मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार इसके पीछे देशभक्ति की भावना को लेकर चल रही है। सरकार ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम यानी कि हमारे देश के राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य किया था, लेकिन अब सरकार ने मदरसों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम के साथ साथ हमेशा से मदरसों पर किए जाने वाले खर्च को लेकर चुनावों के दौरान खूब राजनीति हुई है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी मदरसे सरकार की मदद से चल रहे हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है, उनके अंदर अब सुबह के वक्त सबसे पहले वंदे मातरम का गान होगा। इस प्रार्थना के बाद मदरसों के अंदर पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन शुरुआत वंदे मातरम से होगी। ये सुनने में कि जितना सामान्य लग रहा है, ये उतना सामान्य है नहीं। उसकी वजह यह है कि वंदे मातरम को लेकर हमेशा से मुस्लिम समाज के कुछ धर्मगुरु विरोध जताते रहे हैं। उसमें इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों से इस समाज को हमेशा से ये कहते हुए देखा गया है या इनके धर्मगुरुओं को इससे नाराज़गी रही है, जिसमें आप वंदे मातरम की शुरुआत से लेकर पूरे वंदे मातरम में एक माँ का भाव लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के इस फैसले को मुस्लिम समाज किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि मदरसों के अंदर जब वंदे मातरम की आवाज़ गूंजेगी तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज पर ही विचार आएगा कि ये समाज इस वंदे मातरम की शुरुआत को मदरसों के अंदर किस तरीके से लेता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि इसके पीछे भाव मातृ प्रेम और देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि मदरसे चलाने वाले या मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इसे किस तरीके से देखते हैं। भले ही मदरसे संचालित करने वाले ये लोग मदरसे के अंदर वंदे मातरम का विरोध कर रहे हों, लेकिन ये विरोध भी इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह साफ है कि मदरसे पर होने वाला खर्च सरकार की तरफ से किया जाता है, सरकार से मान्यता ली जाती है और सरकार द्वारा सहायता मिलने के बाद कुछ मदरसों को संचालित किया जाता है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार से जिन मदरसों को मान्यता प्राप्त है या फिर सहायता प्राप्त होती है, वहाँ वंदे मातरम अनिवार्य होगा। ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा है कि मदरसों में पश्चिम बंगाल में कितना खर्च किया जाता है। पिछले ममता बनर्जी की सरकार के दौरान तुष्टीकरण के आरोपों के साथ मदरसों पे किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा जब रखा गया तो उस पर सवाल खड़े किए गए। सवाल ये कि 5,713 करोड़ के आसपास का मदरसों का बजट बढ़ाकर कर दिया गया और बीजेपी ने ये आरोप लगाए कि ममता सरकार यानी कि टीएमसी की सरकार द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर आईटी सेक्टर पर मात्र करीब 500 करोड़ का खर्च किया जाना और मदरसों पर या मदरसों का बजट बढ़ाकर 5,713 करोड़ तक पहुंचाना, इसके आरोपों में टीएमसी घिरी और चुनावों के दौरान इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया गया। अब सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, सरकार से मान्यता लेने के बाद या सरकार से सहायता लेने के बाद उन्हें वंदे मातरम अनिवार्य करना ही होगा। अब आने वाले दिनों में इस पर और कितनी राजनीति होती है, ये देखना होगा।